कुमार चौधरी, सामाजिक विज्ञान डीपीएस और लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किस तरह से उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कार्य करता है। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करता है। तो आज हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में और प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा कार्य एवं शक्तियाँ। अगर हम नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा? आर्टिकल 74 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत है? 74 के तहत। 74 में यह बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसको करेगा? बहुमत दल के नेता को। किसको करेगा? बहुमत दल के नेता। ठीक है, बहुमत दल के नेता को। जिस दल को बहुमत प्राप्त है उस बहुमत दल के नेता को, वरिष्ठ व्यक्ति को ही है जो किसके पद पर नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। अगर किसी राजनीतिक दल का बहुमत स्पष्ट प्राप्त नहीं होता है उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री पद पर क्या करता है? नियुक्त करता है। ठीक है, मान लो कोई राजनीतिक दल है, किसी भी राजनीतिक दल को है जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए है जो किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है तथा उसे कहता है कि आप है जो अपना बहुमत है वो सिद्ध करो, अन्यथा फिर आपको है जो पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? 74 के तहत किया गया। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसको नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा? जो बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, अब देखो कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री होता है मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? नियुक्त होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री ना निर्वाचित होता है ना मनोनीत होता है, बल्कि क्या होता है? नियुक्त होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 74 के तहत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और बहुमत दल का नेता के रूप में उसकी नियुक्ति की जाती है। अब पढ़ते हैं, तो ये तो होगी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों के बारे में कि प्रधानमंत्री की कौन कौन सी कार्य और शक्तियां, प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए कौन कौन से कार्य करता है। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट के पहले कार्य की बात करें, मंत्री परिषद का निर्माण। इसका निर्माण, मंत्री परिषद का निर्माण। जैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, नियुक्ति होने के तुरंत उपरांत प्रधानमंत्री अपने एक मंत्री परिषद का निर्माण करता है, अर्थात अपने कार्य में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, एक मंत्री परिषद का निर्माण करता है और उस मंत्री परिषद के निर्माण करने के उपरांत उसमें विभागों का है जो बंटवारा करता है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसका निर्माण करता है? मंत्री परिषद का निर्माण करता है। तो मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है,
प्रधानमंत्री जैसे ही नियुक्त हो जाता है उसके उपरांत फिर अपने मंत्री परिषद का विस्तार करता है, मंत्री परिषद का निर्माण करता है, जो राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग प्राप्त करता है और प्रधानमंत्री इन मंत्री परिषद के सुझावों के आधार पर, इनके परामर्श के आधार पर क्या करता है, कार्य करता है। और वो पूर्ण रूप से मंत्री परिषद जो होता है वो प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्राप्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री सर्वप्रथम किसका निर्माण करता है, मंत्री परिषद का निर्माण करता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, इस प्रकार से जो कहलाते हैं वो मंत्री परिषद होती है। और इस मंत्री परिषद के निर्माण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। दूसरा पॉइंट अपने यहाँ पर है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा एवं परिवर्तन। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा एवं परिवर्तन, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। अब देखो प्रधानमंत्री मंत्रियों का बंटवारा कैसे करता है। बंटवारा और परिवर्तन दो चीजें, एक बंटवारा है, दूसरा है परिवर्तन। तो देखो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के नामों की सूची भेजता है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति को जो सूची भेजी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिला करके उनके विभागों का क्या करता है, बंटवारा करता है। जैसे किसी को विदेश मंत्री बना दिया, किसी को रेल मंत्री बना दिया, किसी को रक्षा मंत्री बना दिया, ठीक है, किसी को गृह मंत्री बना दिया, किसी को रेल मंत्री बना दिया, किसी को वित्त मंत्री बना दिया, किसी को मानव संसाधन मंत्री बना दिया, किसी को पर्यटक मंत्री बना दिया, ठीक है, परिवहन मंत्री बना दिया। तो ये विभागों का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। मंत्रियों के बीच में विभागों का क्या कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया। एवं परिवर्तन अर्थात प्रधानमंत्री चाहे तो उनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। मान लो किसी को मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया है तो उसको हटा करके और उसको रेल मंत्री बना सकता है, और जिसको रेल मंत्रालय दिया गया है उसको मानव संसाधन मंत्रालय में मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। तो विभागों का बंटवारा और विभागों में परिवर्तन, ये शक्ति किसके पास दे रखी है, प्रधानमंत्री के पास दे रखी है, ठीक है। अगर हम तीसरी शक्ति की बात करें, मंत्री परिषद का कार्य संचालन, इसका मंत्री परिषद का कार्य संचालन, तीसरी शक्ति है मंत्री परिषद का कार्य संचालन। अर्थात मंत्री परिषद के कार्य को संचालित कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अर्थात इनके विभागों की जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। अर्थात इन मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उस बैठक के सभापति तो जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री होने के बैठक करने के नाते वो कार्यवाही का संचालन करता है, बैठकों की शुरुआत करता है, और उस बैठक में उन्हीं चीजों को रखा जाता है जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने एजेंडे में सूची तैयार की थी, उसी सूची को मंत्री परिषद के बीच में रखा जाता है। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का कार्य क्या करता है, संचालन करता है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनका सभापतित्व होता है, और वो उसी चीजों को मंत्रिमंडल की बैठकों में रखता है जिन्होंने उसने अपने एजेंडे में है जो क्या किया था, विषयों को जोड़ा था, सूची जोड़ा था, उसी को मंत्री परिषद का कार्य का संचालन करने की जो शक्ति है, पावर है, वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़े चौथी शक्ति के बारे में अध्ययन करें, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन अर्थात सरकार के जितने भी विभाग हैं, प्रशासन के जितने भी विभाग हैं उन विभागों में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है कौन, प्रधानमंत्री। रेल विभाग हो, चाहे वित्त विभाग हो, चाहे विदेश विभाग हो, चाहे मानव संसाधन मंत्रालय विभाग हो, इनमें आपस में समन्वय का मतलब संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। आपस में एक विभाग दूसरे विभाग के बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न ना हो, कोई किसी प्रकार की गलत स्थिति उत्पन्न ना हो, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब मंत्री परिषद चलता है तो सामंजस्य के माध्यम से चलता है। सभी विभागों में संतुलन होना आवश्यक है। अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो
तो विभाग आपस में टकराते हैं, जिससे मंत्रिमंडल का टूटने का खतरा बना रहता है। तो मंत्री परिषद को बनाए रखने के लिए उन्हें समन्वय होना क्या है, आवश्यक है। तो मंत्रियों के बीच में अर्थात शासन के विभिन्न विभागों में संतुलन बनाए रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करें लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में से ही चुना जाता है। लोकसभा में जितने भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ करके आते हैं और जिस राजनीतिक दल का बहुमत अधिक होता है उसी बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। इसलिए प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होने के कारण ये समस्त नीतियों का क्या करता है, निर्धारित करता है। जैसे बजट तैयार करना है, नीतियों का निर्माण करना है, ये जितने भी कार्य होते हैं वो सब प्रधानमंत्री की देखरेख में कार्य होते हैं, संचालित होते हैं। तो यह लोकसभा के नेता के रूप में कार्य। अगला है राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद इन दोनों की बीच की कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद को जोड़ने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की सूचनाओं को मंत्री परिषद तक पहुंचाने का जो कार्य है वो किसका है, प्रधानमंत्री का है। और मंत्री परिषद के जो मंत्री परिषद में जो निर्णय लिए गए हैं उन बातों को पहुंचाता है राष्ट्रपति तक कौन है, प्रधानमंत्री। तो एक दूसरे की सूचनाओं को प्रेषित करने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की बातों को मंत्री परिषद तक पहुंचाना और मंत्री परिषद की बातों को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, ये जो कार्य है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का जो काम करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अगला पावर की बात करें, विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना, आपको पता है कि राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति थी, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, राज्यपाल की नियुक्ति है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है, महान्यायवादी की नियुक्ति है, महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति है। इनकी नियुक्त करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति किसकी परामर्श के आधार पर करता है, प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर करता है। किसकी परामर्श के आधार पर करता है, प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर। नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सिफारिश के आधार पर करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर करता है। तो प्रधानमंत्री जिसको भी नियुक्त करेगा उससे पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश होना क्या है, आवश्यक है। प्रधानमंत्री कहेगा इस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना है, तो वो उसी व्यक्ति को क्या करता है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पद पर क्या करता है, उसको नियुक्त करता है। तो विभिन्न पद प्रदान करना। आगे हम बात करें नीतियों का निर्माता। नीतियों का निर्माता अर्थात देश से संबंधित, राज्य से राष्ट्र से संबंधित जितनी भी नीतियों का निर्माण किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जितने भी कानूनों का निर्माण किया जाता है, जितने भी सरकारी विधेयकों का निर्माण किया जाता है, नीतियों का निर्माण किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है, ये किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है, प्रधानमंत्री की देखरेख में किया जाता है। तो नीतियों का निर्माता कौन है, प्रधानमंत्री है। जितनी भी नीतियां बनती हैं, जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी सरकारी विधेयक होते हैं, बजट तैयार होता है, ये किसकी सिफारिश के आधार पर होते हैं, प्रधानमंत्री की देखरेख में तैयार होते हैं। अगली बात करें लोकसभा को भंग करने की शक्ति। वैसे तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहे कि अब लोकसभा को भंग करना है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करता है, भंग करता है।
ठीक है। तो लोकसभा को भंग करने और इसी कारण लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री के होते हुए वो अपने मंत्री परिषद पर पूर्ण रूप से क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, क्योंकि मंत्री परिषद को डर रहता है कि कहीं प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग ना कर दे। और जब लोकसभा भंग हो जाती है तो पूर्ण रूप से मंत्री परिषद भी क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो लोकसभा को भंग करने की पावर जो है वो भी किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। वैसे भंग करने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन किसकी सिफारिश के आधार पर करता है, वो प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है। अगला हम जो पॉइंट है वो है आपके दल का नेता। अर्थात आपको पता है कि हमारे देश में बहुदलीय शासन प्रणाली है। हमारे देश में है जो राजनीतिक जो दल होते हैं वो मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के उपरांत वो सरकार बनाते हैं। तो दल का नेता होता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन होता है, अपने दल का नेता होता है। जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसी दल का नेता के रूप में वो क्या करता है, कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, दल का नेता होता है। आगे की हम बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण संबंधी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण संबंधी शक्ति हम साधारण तौर पे हम कह सकते हैं कि विदेश नीति का जो संचालन किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो विदेश नीति का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी समझौते करने हैं, जितने भी संधियां करनी है वो किसके कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है, जिसको हम विदेश नीति के रूप में जानते हैं। तो विदेश नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये थी हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, 74 के तहत की जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, 74 के तहत की जाती है। प्रधानमंत्री कौन होता है, बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा, जो बहुमत दल का क्या होता हो, नेता होता हो। अब हम इसकी कार्य शक्तियों के बात करें तो पहला है मंत्री परिषद का निर्माण। आप सबको पता है, बताया मैंने अभी कि प्रधानमंत्री की जैसे नियुक्ति हो जाती है उसके नियुक्ति के तुरंत उपरांत प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का क्या करता है, निर्माण करता है। और जैसे मंत्री परिषद का निर्माण हो जाता है उसके उपरांत सूचियों के माध्यम से मंत्रियों के विभागों का क्या करता है, बंटवारा करता है और उन विभागों में क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। तीसरा बताया मैंने मंत्री परिषद का कार्य संचालन, अर्थात प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। और मंत्री परिषद में उन्हीं विषयों की सूचियों को रखा जाता है जिन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने एजेंडे में तैयार किया था। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, शासन के जितने विभाग होते हैं उसमें आपस में समन्वय बनाए रखने का काम करता है, उसमें संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। इसलिए शासन के विभिन्न विभागों में क्या बनाए रखता है, संतुलन या समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। लोकसभा का क्या होता है, नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है, नेता के रूप में कार्य करता है। दल का नेता होता है, प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। बीजेपी का अगर बहुमत है तो बीजेपी का नेता होगा। कांग्रेस का अगर कांग्रेस का बहुमत है तो कांग्रेस दल का नेता होगा। तो वो प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, दल का नेता होता है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की सूचनाओं को मंत्री परिषद तक पहुंचाना और मंत्री परिषद की सूचनाओं को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न पद प्रदान करना, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति जिन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर ही की जाती है। तो विभिन्न पद क्या करना, प्रदान करना। इसके बाद में नीतियों का निर्माता, अर्थात देश के लिए जितनी भी नीतियां बनती है, जितने भी कानून बनते हैं वो प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर ही बनते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति, वैसे तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी परामर्श के आधार पर लोकसभा को भंग करता है, प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर लोकसभा को क्या करता है, भंग करता है। मंत्री परिषद का कार्य संचालन, आगे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दल का नेता हो गया।
बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण संबंध सकते, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात विदेश नीति का जो संचालन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जो भी संधियां करनी है, जो भी समझौते करने हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां और उसकी नियुक्ति। धन्यवाद।